हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सेम टू सेम पहले जैसा है। चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों हम जो है कि यहाँ पे बोला है कि जो है कि BC जो लाइन खींचना है वो 6 सेंटीमीटर का खींचना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला है AB एक लाइन खींचना है, वो 5 सेंटीमीटर का खींचना है। उसके बाद 3/4 गुनी को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, बस ये ध्यान में रखना चाहिए। अब उसके बाद जो है कि शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है कि हम पहले तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। ठीक है दोस्तों, इसका नाम रख दिए। एक का नाम हो गया B, दूसरे रेखाखंड का नाम हो गया C, यानी इस पॉइंट का नाम हो गया B, इस पॉइंट का नाम हो गया C। खींचे हैं हम 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जो है कि दोस्तों बोला है 60 डिग्री कोण की रचना करें। यहाँ पे बोला है क्लियर 60 डिग्री कोण की रचना करें। तो हम जो है कि कोई भी त्रिज्या लेकर के यहाँ से एक छोटा सा गोला बनाएंगे इच्छा अनुसार। ठीक है दोस्तों, गोला बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है कि कुछ इस तरह से जो है कि गोला बना रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है कि दोस्तों हो गया। उसके बाद बिना इसी त्रिज्या को हिलाए डुलाए फिर जो है कि इस पॉइंट से एक चाप खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ से हम लोग एक लाइन पार देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन हमने खींच दिया। फिर बोला है कि AB जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो AB मान लीजिए कि हम जो है कि इसी को 5 सेंटीमीटर नापेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर नापेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, 0 से लगा करके 5 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों। तो हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से रख करके हम एक चाप करके ऐसे चाप से कट मार देंगे ऐसे। फिर जो है कि C पॉइंट से इस चाप कटे हुए चाप को हम जो है कि मिला देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे मिला दिया इसको। इस कटान बिंदु का नाम जो है कि दोस्तों A रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये 60 डिग्री निकाल दिए, ये 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिए। ठीक है दोस्तों, क्लियरली। अब उसके बाद जो है कि हमको न्यून कोण बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि दोस्तों यहाँ पे दिया है 3/4, सबसे बड़ा अंक है 4। तो हम B पॉइंट से कोई रेखा खींचेंगे 90 डिग्री से कम की। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से, और उसका नाम रख देंगे दोस्तों X। ठीक है, अब उसके बाद इसमें सबसे बड़ा संख्या जो 4 है, तो हम यहाँ से रख करके कोई भी त्रिज्या लेकर के सेम चार ठो जो है कि कट मारेंगे इस तरह से। 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद जो है कि दोस्तों 3 हो गया, फिर उसके बाद जो दोस्तों 4 हो गया। तो इसका नामकरण रख देते हैं। इसका नामकरण हो जाएगा B1, B2, B3, B4। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा संख्या जो 4 है उस संख्या को जो है कि यानी B4 पॉइंट को हम C4 पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे कुछ इस तरह से। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि हम जो है कि कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप ऐसे हम लोग खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चाप हमने खींच दिया। उसके बाद सेम यही त्रिज्या लेकर के इस पॉइंट पे रख करके एक चाप ऐसे खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ ये काम करने के बाद इसकी दूरी को नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे हम लोग इसको दूरी को नाप लिए। फिर जो है कि ये जो काटे हैं पॉइंट, इस पे रख करके एक हम जो है कि ऐसे चाप खींचेंगे। अब उसके बाद जो है कि दोस्तों इसको हम जो है कि B3 पॉइंट से हम जो है कि इस कटे हुए भाग को मिला देंगे दोस्तों कुछ इस तरह से। आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप जो है कि अच्छे से सोच सोच करके बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत परेशानी
न हो, यानी B3 पे हम लोग इस ऐसे मिला दिए, यानी ये समानांतर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि सेम वही काम जो है कि कोई भी त्रिज्या लेकर के, ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे गोला बनाएंगे, सेम वही त्रिज्या लेकर के आगे भी एक कट चाप बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, चाप हम इसको बोलते हैं। अब उसके बाद हम इसकी दूरी को नाप लेते हैं, इसकी दूरी को नाप लिए तो क्या हो गया, अब यहाँ से कट मारेंगे अगला पॉइंट जो रखे थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो B और B3 से जो लाइन हम मिलाए हैं इसका नामकरण हम D रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम हो गया D। अब जो है कि इस पॉइंट से हम जो है कि एक लाइन खींचेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से। टारगेट है दो समानांतर रेखा बनाना, तो यहाँ पे जो है कि इसका नाम भी रख देते हैं E। तो इस तरह से जो है कि दोस्तों हमारा रचना बन करके तैयार हो गया है। चलिए रचना के चरण को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए कि जो है कि पहले तो हम 60 डिग्री का कोण बनाए। 60 डिग्री का कोण का मतलब जो पहला कट मार्क होता है वही हमारा 60 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या किए कि हम जो है कि एक लाइन खींचे, वो 5 सेंटीमीटर का खींचे और उस 5 सेंटीमीटर को जो है कि सी पॉइंट से क्या कर दिए, मिला दिए, तो एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया ABC। उसके बाद क्या किए दोस्तों कि नीचे आए, नीचे जो है कि इसमें जो है कि सबसे बड़ा संख्या जो है कि 3/4 है, यानी 3/4 में 4 है, तो हम B से एक रेखाखंड खींचेंगे X और इसका नामकरण रख देंगे B1 B2 B3 B4। B4 चूँकि बड़ा है तो B4 को हम C पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से रख करके B4 से रख करके कोई भी त्रिज्या एक चाप काटेंगे, वही सेम त्रिज्या रख करके इस चाप पे रख करके भी एक चाप काटेंगे। उसके बाद जो है कि इसकी दूरी को ऐसे नाप लेते हैं। नापने के बाद अगला पॉइंट पे रख करके हम जो है कि ऐसे कट मारते हैं और फिर उस कट मार्क्स के आधार पर B3 से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं दोस्तों। तो दो समानांतर रेखाओं का पता चलता है। ये रेखाएं कितना भी लंबा चली जाएं कभी आपस में मिलेंगी नहीं। सेम वही काम ऊपर भी करना है दोस्तों। C पॉइंट पे रख करके कोई भी त्रिज्या लेकर के एक जो है कि चाप खींचे, सेम उसके उसके आगे कटान बिंदु पर रख करके एक चाप खींचे। उसके बाद क्या किए कि इसकी दूरी को हम लोग नाप लिए कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट जो अगला कट मारे हैं उस पर रख करके जो है कि एक हम चाप खींचे और उस चाप बिंदु से हम जो है कि D पॉइंट से क्या कर दिए, मिला दिए। इससे पता चला कि जो है कि AB समानांतर AE समानांतर DC दो रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि आपस में कभी मिलेंगी नहीं और एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस तरह से रचना का निर्माण हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्लियरली लिख लीजिएगा 60 डिग्री, BC बराबर जो है कि 6 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना खींचे हैं 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो गुना दिया हुआ है, जो लंबाई दिया हुआ है वो 3/4 है दोस्तों। ये क्लियरली रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए रचना के चरण को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ के रचना चरण नंबर 1 है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और BC पर कोण 60 डिग्री बनाया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों कि BC की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और B पॉइंट से एक 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रचना के चरण नंबर 2 हैं, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप A बिंदु पर खींचा तथा A को C से मिलाया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। यहाँ जो है कि B से एक लंबाई खींचा वो 5 सेंटीमीटर का और इसका नाम जो है कि A रख दिया। B पॉइंट पे रख करके कट मार के C पॉइंट से मिला दिया दोस्तों। इससे पता चला त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। उसके बाद रचना के चरण नंबर जो है कि 3, BC से नीचे की ओर BX खींचा जहाँ कोण CBX न्यून कोण है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं B पॉइंट से रख करके एक लाइन खींचा, उसका नाम लिख दिया B1 B2 B3 B4, यह एक न्यून कोण है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रचना के चरण नंबर जो है कि 5 को समझते हैं। 4 को माफ कीजिएगा, B से 4 बराबर चाप B1 B2 B3, तो क्लियरली बता चुके हैं दोस्तों। B से एक चाप खींचा B1 B2 B3 B4। उसके बाद जो है कि B4 को C से मिलाया, ठीक है दोस्तों। जो B4 लाइन है इसको हम C पॉइंट से क्या किया, मिला दिया। उसके बाद रचना के चरण नंबर जो है कि 6 है, B4C के समानांतर B3D खींचा, ठीक है दोस्तों। यानी ये दो रेखाएं हम लोग जो है कि
B3D और B4C एक दूसरे के समानांतर खींचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद D पर AC समानांतर DE खींचा। बिल्कुल दोस्तों, DE जो है कि समानांतर AC एक क्या किया, लाइन खींचा। उसके बाद औचित्य में हम कह सकते हैं कि DE समानांतर AC होंगी। बिल्कुल दोस्तों, DE समानांतर AC, ये रेखाएं कितना भी लंबी ले जाएं लेकिन ये आपस में कभी नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद जो है कि दोस्तों अर्थात EB बटा में AB हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EBD है। सही बात है दोस्तों। उसके बाद EB बटा में AB हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, EB जो है EB बटा में क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि छोटा अंक को ऊपर दे रखा है, बड़ा अंक को नीचे। तो हम जो है कि EB जो है कि छोटा है AB से, तो EB को ऊपर लिखेंगे और AB को नीचे लिखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म है दोस्तों। उसके बाद BD बटा में BC है, BD बटा में BC है दोस्तों, यानी BD जो आप देख रहे हैं लाइन यहाँ से ले, जो BD लाइन है उसके बटा में क्या है, BC, यानी BD लाइन छोटा है तो इसको ऊपर और BC लाइन बड़ा है तो इसको नीचे, क्योंकि 3 ऊपर है 4। उसके बाद दोस्तों उसी प्रकार ED बटा में AC हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ED बटा में क्या हो जाएगा, AC। उसके बाद जो है कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EBD संभव हुआ। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 5। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।